नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। और ये वीडियो है 11 जून का। तो 4 दिन हो गए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो आखिरकार मुझे कूलर निकालना पड़ा। और वैसे तो मैंने ये कूलर ढक के रखा था, इतना मतलब गंदा नहीं था। बाहर स्टोर है एक, उसमें रखा हुआ था, लेकिन पता नहीं इस बार कैसे इसमें चूहा चला गया और उसने पूरा इसको गंदा कर दिया अंदर से, और घास वास भी सब काट दी है इसकी। 6-7 साल हो गए हैं कूलर लिए, और बस जैसे ही निकालते हैं वैसे ही थोड़ा मौसम ख़राब हो जाता है, मतलब बारिश होने वाली हो जाती है। हम नीचे वाले पोर्शन में रहते हैं तो इतनी गर्मी नहीं होती, और मुश्किल से हफ्ते भर चलता होगा हमारा कूलर। उसके बाद फिर बारिश शुरू हो जाती है, बरसात शुरू हो जाती है, और कूलर की घास भी अब ख़राब हो रही है। ये कुछ दूसरे ढंग से लगता है, अगर वैसे लगता जो फिट करने वाला होता है तो हम ही लगा देते, लेकिन इसमें कुछ पेच वेच हैं, उनको निकाल के इसको लगाना पड़ता है। तो अब देखती हूँ कब इसको सही कर पाती हूँ। और यहाँ पे मैंने चमका दिया है कूलर और भर रही उसमें अब पानी। और जैसे ही मैंने कूलर साफ़ किया वैसे ही बाहर जो है बादल गरजने लग गए थे, तो हम निकल आए थे बाहर। हाँ भाई, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं है। एक घी वाली रोटी ला के दे दे इसको, ये वही खाता है, घी लगी अलग से होगी ना। खाती है, हाँ खाती है। तो हम सोच रहे थे कि आज गर्मी से कुछ राहत मिलेगी, और मैं और बेटा बाहर निकल आए थे। तो कहीं तो हो रही थी बारिश, क्योंकि हल्की सी ठंडी हवा भी चल रही थी। मौसम एकदम काला सा हो गया था, बादल बहुत घने बादल थे, और खूब मतलब बिजली कड़क रही थी, और मौसम एकदम ठंडा ठंडा सा लग रहा था। और जूली यहाँ पे पहले ही अपनी जगह बना लेती है कि बारिश होगी तो मैं यहाँ बैठूँगी। तो मैंने बेटे से कहा कि रोटी ले आओ अंदर से, जानवरों को भी आसरा। मुझे लग रहा मसूरी साइड में तो बारिश हो रही होगी उधर को। तो देखते हैं थोड़ी देर में क्या हाल चाल रहते हैं इधर के। और यहाँ पे कुछ प्यारे से गुड़हल खिले हुए हैं, और ये 3-4 पौधे बेटा लाया था कोलकाता से, तो ये अलग तरह का गुड़हल है। और ये है जैस्मिन, ये कौन सा जैस्मिन है ये भूल रही हूँ मैं इस समय, लेकिन ये जैस्मिन का पौधा है। तो वैसे मैं फूल के पौधे कम ही लगाती हूँ। और ये मोगरा है। सर्दियों में यहाँ पे धूप नहीं आती, तो इस वजह से फूल ढंग से होते नहीं हैं, तो थोड़ा बहुत जो होते हैं ये गर्मियों में ही होते हैं। और इस फूल का भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अगर आप लोगों को पता है तो बताना। और वहीं पे दे दे उसको, छोटे छोटे टुकड़े करके। घी लगी है ना, बाकी रोटी नहीं खाएगी वो, सूखी। रख दे नीचे, रख दे। नहीं नहीं, वो अभी सूंघेगी, अगर घी होगा तो खाएगी। जूली खा ले, पहले थोड़ा सही दे के देखेंगे तब देंगे, और खाएगी तो देख अभी सूंघेगी वो। अरे बदतमीज, खाती नहीं है, एक तो डाइट नहीं है इसकी बिल्कुल भी। इस बस बस। और हमारे घर में सब लोगों को जानवरों से प्यार है। तुझे क्या लगता है कितनी देर में बारिश आएगी? चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, बारिश मौसम को देखते हुए और टाइम को देखते हुए 5 मिनट में आएगी। ये तो ज़्यादा ही हो गया कुछ है, ज़्यादा ही हो गया कुछ। देखो जीनत कितनी लगती, अब ठंडी हवा चलती है, इसका मतलब कहीं तो वही है बारिश। 10 मिनट है। 10 मिनट आएगी बारिश, लगता है तुझे? चल शर्त लगा।
देखो शर्ट नहीं हो तो ये लगा शर्त लगा कर। शर्ट लगा दो। 4 दिन पहले हुई थी बारिश और 4 दिन में ही धूप से ऐसा हो गया। अभी तो ज़्यादा मौसम ज़्यादा बरसात। मैंने आपको पहले 5 मिनट बोला था लेकिन मैंने 10 मिनट बोल दिया। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि कड़क धूप हो तो बारिश आएगी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद हम आ गए थे अंदर। और ये वीडियो है कल यानी 12 जून का। तो सुबह सुबह चाय वाय पीने के बाद मैं करने लग गई थी यहाँ पे किचन की सफाई। वैसे सफाई तो रोज़ ही होती है, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल गर्मियों में कुछ चिपचिपा ज़्यादा हो जाता है। तो आज मैंने अच्छे से इसको साबुन से एकदम उसे साफ़ किया है रगड़ के। और यहाँ पे रहता है माइक्रोवेव और एयर फ्रायर, तो वो रख दिए मैंने एक साइड में। वैसे स्लैब पे जो है बर्तन ना हो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, खुला खुला सा रहता है और काम करने में आसानी होती है। तो देखते हैं कितने दिन, वैसे भी मैं हर समय चेंज करती रहती हूँ, तो कितने दिन एक साइड में रख पाती हूँ। और यहाँ पर मैंने लिक्विड सोप डाला है जिससे मैं बर्तन धोती हूँ और उसी से मैं पूरा साफ़ कर रही हूँ। और खिड़कियाँ तो मैं दिन में 2 बार पोंछती हूँ, लेकिन इसमें फिर भी मतलब चिपचिपापन हो ही जाता है। पता नहीं कहाँ से, ये इतना हम ऑयली भी नहीं खाते जितना यहाँ चिपचिपा हो जाता है। और एक बदलनी है मुझे अपनी ये चिमनी, क्योंकि वैसे तो बाहर से बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसकी जाली पुराने स्टाइल की थी, तो वो जालियाँ टूट गई हैं, तो उस वजह से भी थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो देखते हैं कब तक बदल पाती हूँ। और इसकी वजह से पीछे तेल टपकता रहता है इसके गैस चूल्हे के पीछे, तो वहाँ मुझे अलग उससे जूने से साफ़ करना पड़ता है। और बस इधर मैंने कर लिया था। तो इस तरह की सफाई बीच बीच में करनी पड़ती है, सभी को करनी पड़ती है, मैं ही नहीं। मुझे लगता है कि डीप क्लीनिंग तो रोज़ कोई कर नहीं पाता होगा, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं घर के। तो वैसे सफाई तो रोज़ ही होती है, लेकिन डीप क्लीनिंग कभी कभी होती है। और सुबह के टाइम में एनर्जी रहती है, इस वजह से सुबह के टाइम में ही मैं कोई काम करती हूँ। फिर धीरे धीरे मैं डल होने लगती हूँ और फिर दिन में काम करने का मन नहीं करता। पहले मैंने कुछ दिनों के लिए यहाँ पे खिड़की के पास मसाले वसाले उसका रैक रखा हुआ था जिसमें मैं मसाले रखती हूँ, लेकिन इधर ज़्यादा ही कुछ धूल आती है और चिपचिपापन रहता है, तो मैंने इसको उठा के दूसरी साइड में कर दिया। फ़िलहाल एक साइड खाली हो गया है काम करने के लिए। और ये मेरा चूल्हा भी मतलब पुराने चूल्हे से चौड़ा है। जिस दिन ये चूल्हा आया था तो मैं हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे प्लेन चूल्हा चाहिए था, ब्लैक, जिसमें हो ऊपर से, लेकिन तुम फूल वाला ले आए। तो मजाक में कह रहे थे कि दुकान वाले ने कहा कि सर आज वैलेंटाइन डे है तो आप यही वाला ले जाइए। तो उस समय तो मुझे पसंद नहीं आ रहा था इतना, लेकिन अब इससे यादें जुड़ी हुई हैं। मेरा पुराना चूल्हा भी एकदम ठीक था, 35 साल पुराना चूल्हा था, पर उसका एक चूल्हा थोड़ा सा कम जल रहा था, उसकी ठीक से मतलब आँच नहीं आ रही थी, तो उसको मुझे ठीक कराने देना पड़ा। बेटे की शादी भी थी, तो 1-2 दिन ही रह गए थे, तो हमने कुक बुलाया था, तो उसके लिए फिर हमें ये लाना पड़ा। और फिर ये आखिरी निशानी बन के रह गई थी। तो यहाँ पे मेरा लगभग सफाई का काम पूरा हो गया है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे पोंछ लेती हूँ सिंक के पास। यहाँ पे वैसे अक्सर मैं जिस समय बर्तन धोती हूँ उस समय पोंछ लेती हूँ, लेकिन फिर भी जब पूरा साफ़ किया है तो इधर भी कर लिया है। तो दोस्तों कई बार काम करते करते मैं अपने पास्ट में चले जाती हूँ, इस सब को इग्नोर करना आप लोग। बाकी बस यहाँ पे ऊपर ऊपर का तो काम मेरा हो गया है। अब मैं थोड़ा सा पोंछ लूँगी नीचे ड्रॉर। तो जब से किचन बनी है उसके बाद मैं चली गई थी मुंबई, और फिर ये सब हो नहीं पाया, तो मैं ये थोड़े से बर्तन धुले थे उनको संभाल लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ तक आ गए हैं वीडियो में, तो कमेंट ज़रूर करना, आपने लाइक कमेंट करना, और आप लोगों का इसी तरह प्यार बना रहे, यही मैं चाहती हूँ।
अब आ गई थी कबर्ड पोंछने की बारी। वैसे तो दूर से वीडियो में साफ़ ही लग रहे होंगे, लेकिन वाइट कलर है तो गंदा तो होगा ही। तो पहली बार मैं इसको पोंछ रही हूँ जब से ये लगे हैं। और आप लोगों को तो पता ही है कि पूरा किचन में नीचे पूरी दीमक लग गई थी, तो इस वजह से हमें यहाँ पे ये सब बदलना पड़ा। वैसे ये सब साफ़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा और इसको मैंने साबुन से भी नहीं पोंछा था, ऐसे ही पोंछ दिया था। तो दोस्तों, आज की ये क्लीनिंग वाली वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अपना प्यार यूं ही बनाए रखना। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।